हरियाणा में 5 नए जिलों का ऐलान जल्द संभव है। कैबिनेट सब कमेटी ने मुहर लगा दी है और अंतिम मंजूरी के लिए सीएम को ये रिपोर्ट भेजी जाएगी। तो ये बड़ी खबर है। हरियाणा में अब 5 नए जिले होंगे और जिलों की संख्या बढ़ जाएगी, यानी कि 22 से, और आपको बता दें कि संख्या 27 हो जाएगी। और सब कमेटी का गठन किया गया था इसको लेकर के, क्योंकि प्रस्ताव भी मांगे गए थे, बहुत सारे सुझाव भी आए थे, डिमांड्स भी आए थे। उन तमाम बातों पर सब कमेटी ने अध्ययन किया है और उसके बाद 5 जिलों को लेकर के अपनी रिपोर्ट तैयार कर ली है और उसको मुहर लगाने के बाद अब सीएम नायब सिंह सैनी को ये रिपोर्ट भेजी जाएगी और उसके बाद कैबिनेट के तौर पर इस पर मुख्यमंत्री की तरफ से मंजूरी मिलने के बाद जिलों को लेकर के नामों का ऐलान भी होगा और ये ज़िले अस्तित्व में आ जाएंगे। यहाँ जिलावार तरीके से जो सुविधाएं होती हैं, जाहिर सी बात है 5 नए ज़िले जब बनेंगे तो वहाँ स्थानीय जो लोग उस दायरे में आएंगे, जिलों के दायरे में, उनके लिए भी ये अच्छी और राहत की खबर है कि उनकी विकास में तेज़ी आएगी और उनके कामकाज में भी और ज़्यादा उनको आसानी महसूस होगी। तो ये बड़ी खबर है। हरियाणा में 5 नए जिलों का ऐलान बहुत जल्द होने को है, क्योंकि कैबिनेट सब कमेटी का गठन किया गया था और उसने इससे मंजूरी दे दी है। और दिल्ली से बड़ी खबर है। यमुना पुनर्जीवन को लेकर गृह मंत्रालय में बैठक हुई। आपको बता दें, गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में ये बैठक हुई है और इस बैठक में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, साथ ही एलजी भी शामिल रहे। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल, जल शक्ति मंत्री भी शामिल हुए हैं। गृह मंत्रालय में करीब 1.5 घंटे तक ये बैठक चली है और इस बैठक के बाद केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने कहा, दिल्ली के पानी को लेकर चर्चा हुई है। दिल्ली को साफ पानी मुहैया कराना प्राथमिकता रहेगी। यमुना को साफ स्वच्छ बनाना भी प्राथमिकता में शामिल है। नजफगढ़ ड्रेन को भी लेकर यहां चर्चा की गई है। गृह मंत्री जी के साथ दिल्ली क्षेत्र का जो यमुना का भाग है उसको लेकर के एक विस्तृत चर्चा हुई। दिल्ली की सफाई का विषय, दिल्ली क्षेत्र की यमुना तटों को कैसे मॉडिफाई करके और उसको व्यवस्थित बनाया जाए, सुंदर बनाया जाए, और पानी के जो सोर्सेज हैं वो दिल्ली के कितने हैं, कितनी आवश्यकता रहेगी और उस पानी की व्यवस्था कैसे होगी, कहाँ से होगी। तो कुल मिलाकर पानी की उपलब्धता और उसके बाद पानी का उपयोग और उस जो ट्रीटेड वाटर है उसका किस प्रकार से उपयोग करें, एसटीपीज वो कैसे बने, इसमें खास करके नजफगढ़ ड्रेन इसकी भी चर्चा, शाहदरा ड्रेन उसकी भी चर्चा। तो ऐसे कुल मिलाकर के दिल्ली के संबंधित पानी के ऊपर आज की इस मीटिंग के अंदर चर्चा हुई है और मैं समझता हूँ उसकी प्लान बना करके और जो सरकार, दिल्ली सरकार के जिम्मे काम होगा वो करेंगे, अन्य जो मंत्रालय हैं भारत सरकार के वो अपने हिसाब से काम करेंगे, तो दिल्ली को एक अच्छी पानी की व्यवस्था दी जा सके। चर्चा इसी पर हुई। तो दिल्ली से ये बड़ी खबर है और केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल की तरफ से ये बयान भी सामने आ चुका है। यमुना पुनर्जीवन को लेकर गृह मंत्रालय में ये बैठक हुई थी और तमाम वरिष्ठ नेता इसमें शामिल हुए थे और ये तय किया गया कि यमुना की साफ सफाई को लेकर चर्चा प्राथमिकता रहेगी। और मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता भी मौजूद थी बैठक में। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि यमुना नदी की सफाई प्रारंभिक स्थान से लेकर अंतिम गंतव्य तक हम करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी के विजन का ये बहुत बड़ा प्रकल्प है, जिसके लिए पूरी की पूरी केंद्र सरकार और दिल्ली की राज्य सरकार प्रतिबद्ध है। इस ओर लगातार काम चल रहा है। दिल्ली को बिना प्रदूषण के अविरल यमुना मिले, इस पर काम चल रहा है। इस संबंध में आज यहाँ बैठक हुई है। काम करने से हम अपने लक्ष्य को सिलसिलेवार काम करेंगे और अपने लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में हम लगातार आगे बढ़ रहे हैं। सफाई उसके प्रारंभिक स्थान से लेकर के अंतिम गंतव्य तक, ये आदरणीय मोदी जी के विजन का एक बहुत बड़ा प्रकल्प है और जिसके लिए पूरी की पूरी केंद्र सरकार और दिल्ली में राज्य सरकार प्रतिबद्ध है और इसी पे लगातार काम चल रहा है। दिल्ली में जितना सेगमेंट यमुना जी का गुजर रहा है उसको हम अच्छे से काम करें उसके ऊपर और बिना प्रदूषण के एक साफ सुथरी अविरल यमुना जी दिल्ली को मिले, इसके ऊपर लगातार काम चल रहा है। और आज भी उसी श्रृंखला में आदरणीय एचएम साहब के यहाँ पे मीटिंग थी और जिसमें जल शक्ति मंत्रालय और केंद्र के सभी मंत्रीगण वो लोग उपस्थित रहे और दिल्ली से भी हमारे सभी अधिकारी थे। हम लगातार उस पर काम कर रहे हैं और मुझे लगता है कि स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ने से हम उस लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में बढ़ रहे हैं।